मुगलिया सल्तनत का 8वां हुक्मरान बहादुर शाह अव्वल था। इसका असल नाम मोहम्मद मुअज़्ज़म था और ये औरंगज़ेब आलमगीर का तीसरे नंबर वाला बेटा था। ये बुरहानपुर में पैदा हुआ। सबसे पहले अपने दादा शाहजहां के दौर में ये लाहौर का गवर्नर रहा। दादा की वफ़ात के बाद जब औरंगज़ेब आलमगीर ने तख्त संभाला तो अपने वालिद के दौर में ये दिल्ली, आगरा, दक्कन और इसके अलावा काबुल का गवर्नर रहा। मुअज़्ज़म शाह बहादुर शाह अव्वल वो अपने वालिद औरंगज़ेब आलमगीर का सख्त खिलाफ था। उसने अपने वालिद को तख्त से हटाने और ख़ुद तख्त संभालने के लिए बेहद कोशिश की और बेहद साजिशें की, लेकिन वो अपनी साजिशों में कामयाब ना हो सका। मज़े की बात यह है कि वो हर साजिश के आखिर में गिरफ्तार हो जाता, लेकिन उसका वालिद औरंगज़ेब आलमगीर उसे हर दफ़ा रिहा कर देता। वो कुछ महीने ठीक रहता, इसके बाद दोबारा से वो साजिशों में मसरूफ़ हो जाता, फिर से गिरफ्तार होता और फिर से औरंगज़ेब आलमगीर उसे माफ़ करके उसकी जान बख्शी कर देता। इन्हीं साजिशों की वजह से वो तकरीबन 7 साल तक मरहटों की कैद में भी रहा। सन 1707 में जब औरंगज़ेब आलमगीर ने इंतकाल फरमाया तो उसका बड़ा बेटा उसने तख्त संभाला। उसने मोहम्मद आज़म शाह के लक़ब से हिंदुस्तान का तख्त संभाला। इस तख्त के सिलसिले में उसका छोटा भाई काम बख्श भी उसके साथ था, लेकिन इनके तीसरे नंबर वाले भाई यानी बहादुर शाह अव्वल ने इनकी हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया और उसने जब औरंगज़ेब आलमगीर का इंतकाल हुआ तब ये काबुल का गवर्नर था। इसने काबुल से एक बड़ी फौज लेकर दिल्ली के तख्त पर हमला कर दिया और इन दोनों भाइयों के दरमियान एक खूनरेज़ जंग हुई और इस जंग में मोहम्मद आज़म शाह को शिकस्त हुई और बहादुर शाह अव्वल ने हिंदुस्तान का तख्त संभाल लिया। तख्त संभालने के बाद इसने आज़म शाह, उसके बेटों काम बख्श और उसके बेटों को बेदर्दी से कत्ल करवा दिया और ख़ुद जो है उसने हिंदुस्तान का तख्त संभाल लिया। उसने दिल्ली के तख्त पर 1707 से लेकर 1712 तक तकरीबन 4 साल और 8 माह तक हुकूमत की। हुकूमत के 5वें साल ही उसे मैदे में दर्द हुआ। इसने तबीबों से इलाज करवाया, लेकिन उसको अफाका ना हुआ और इसी मैदे की दर्द की वजह से वो सन 1712 में इंतकाल कर गया। मरने के बाद उसकी लाश को दिल्ली पहुंचाया गया और दिल्ली की मशहूर मोती मस्जिद में उसको दफन कर दिया गया। दुनिया भर के मौरखीन बहादुर शाह अव्वल को मुगलिया एम्पायर की तबाही और बर्बादी की पहली सीढ़ी करार देते हैं। बहादुर शाह अव्वल में 3 सबसे बड़ी अहम खराबियां थीं और इन्हीं खराबियों की वजह से उसने मुगलिया सल्तनत के ज़वाल का आगाज़ कर दिया था। एक तो वो नाअहल था, ना तजर्बाकार था और सबसे बढ़कर ये कि वो बहुत मुतकब्बिर इंसान था। पूरे हिंदुस्तान पर फैली हुई मुगलिया सल्तनत को चलाने की हिकमत अमली इसके अंदर नहीं थी। वो अक्सर औक़ात अपनी राय को हालात और वाक़यात और दूसरों की राय से ज़्यादा मुतकब्बिर जानता था। उससे अगर एक दफ़ा किसी से मोहब्बत हो जाती तो फिर वो क़यामत तक उसका हाथ नहीं छोड़ता था, लेकिन अगर उससे किसी से नफ़रत हो जाती तो फिर मरते दम तक उसकी जो मोहब्बत थी वो कभी उसकी जो नफ़रत थी वो कभी भी मोहब्बत में तब्दील नहीं हो सकती थी। वो हद दर्जे का खुशामद परस्त था और यही वजह थी कि वो खुशामदियों और जी हजूरी करने वालों के झुरमुट में हमेशा फंसा रहता। वो शराब और शवाब का रसिया था। उसने बदकिरदार लोगों को अपने दरबार में अहम ओहदे दे रखे थे। उसने हमेशा अहम ओहदों पर अपनी तरह नाअहल लोग ही लगाए। उसकी क़ुव्वत फ़ैसला भी इंतहाई कमज़ोर थी। वो एक दफ़ा अपना फ़ैसला लिखवाता, लेकिन उस फ़ैसले की लिखी हुई स्याही खुश्क होने से पहले जो है वो अपना फ़ैसला तब्दील कर लिया करता था। इसलिए जो उसके कातिब थे वो जब उसका फ़ैसला लिखा करते थे तो साथ में इत्तेहातन जो है वो दूसरा फ़ैसला भी लिख करते। जैसे कि अगर उसने किसी को मारने का हुक्म दिया है तो जो कातिब थे वो साथ ही उसको बरी करने का फ़ैसला भी लिख कर देते थे। ये भी एक हकीकत है कि औरंगज़ेब आलमगीर को अपने इस बेटे मुअज़्ज़म शाह से बेहद मोहब्बत थी। इसके अलावा पूरी मुगलिया सल्तनत की तारीख में कभी भी किसी मुग़ल या किसी भी गैर सैयद ने अपने नाम के साथ सैयद का लफ्ज़ नहीं लिखा, लेकिन इसने अपने नाम के साथ सैयद के लफ्ज़ का इजाफ़ा किया और ये अज़ खुद ही सैयद बन बैठा। इसके 5 साला दौरे इक़्तिदार में जो तबाही और बर्बादी की दास्तानें रकम हुई, ये दरअसल उस ज़वाल का आगाज़ था कि जो औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में
عظیم و شان سلطنت کا جو حشر ہونے والا تھا، اس کی جو پہلی سیڑھی تھی وہ بہادر شاہ اول نے رکھ دی تھی۔ اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہندوستان میں تجارت کرنے کے لیے دھڑا دھڑ پرمٹ جاری کرنا شروع کر دیے، اور کہا جاتا ہے کہ جب بھی کسی انگریز یا کوئی انگریز اس کے دربار میں آتا اور کوئی پرمٹ جاری کروانا ہوتا تو وہ بادشاہ کے حرم میں 3 انگریز لڑکیاں بھیج کر ان کے ذریعے وہ پرمٹ پر شاہی مہر لگوا لیا کرتے تھے۔ بہرحال ہندوستان کا یہ 8واں حکمران 1712 میں معدے کی تکلیف کے دوران اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اس کا جو مزار ہے وہ